उड़ीसा हुई हमारी है, बिहार हुई हमारी है, बंगाल की बारी है। अब ममता बनर्जी खतरे में है। टारगेट ममता है, क्योंकि जो नीतीश कुमार जी को हराने की बार बार कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी नहीं आएंगे, क्या हुआ तेजस्वी का? खत्म। अब ममता की बारी है। पिछली बार तो नकली पैर तुड़ा के उन्होंने हमदर्दी ले ली थी, इस बार गेम नहीं चलेगी। ठीक है, चाहे वो टूट जाए, फट जाए, जो मर्जी हो, अब कलकत्ता हमारा है। आदरणीय योगी जी गिरे जाता, उन्हीं की वजह से बिहार जीता है। ममता बाई बहुत कर चुकी, वो पहले तो बहन बहन बनी हुई थी, ना वो बहन है, ना भौजी है, ना कुछ भी नहीं है। पनौती उनके साथ है, इसलिए हम लोगों की जीत निश्चित थी पहले ही। कांग्रेस ऐसी पनौती 65-60 सीटों पे चुनाव लड़के जब वो 3 सीट पा रही, तो आप बताइए क्या हाल होगा उनका। नमस्कार, मैं मीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। देखिए, बिहार में बीजेपी को यानी एनडीए सरकार को भारी बहुमत मिलने के बाद अभी जो दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में जश्न मनाया जा रहा है, यहाँ पे ढोल नगाड़े और लिट्टी चोखा से जो लोगों का स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए तमाम लोग लिट्टी चोखा को एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे जो भीड़ दिखाई दे रही है, ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इधर एक दूसरी साइड भी जो बीजेपी कार्यालय के साथ, वो भी लगातार भीड़ दिख रही है, महिलाएं लगातार आ रही हैं, सभी वर्ग के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और मोदी जी का भाषण भी शुरू होगा, वो भी कुछ आधे एक घंटे में। लेकिन यहाँ के लोगों से पहले बात करते हैं, हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि लोग किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। एक बार इधर देखिए सर, क्या कहना चाहेंगे? बिहार का लिट्टी चोखा खा रहे हैं और ये जीत का जश्न कैसा लग रहा है सर? जीत का जश्न में बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे? वोट चोरी हो गया है क्या फिर से? नहीं, कोई वोट चोरी नहीं हुआ। डबल इंजन की सरकार बनी है, बहुत अच्छी डबल इंजन की सरकार बनी। राहुल गांधी का हाइड्रोजन आइटम बम भी फेल हो गया, वो सब फेल हो गए। अब फेल हो गया। देखिए, और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे तमाम लोग एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, विपक्षी दल ये कहने लग गए हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। महाराष्ट्र में भी वोट चोरी हो गया था, हरियाणा में भी हो गया, और सेम यही चीज है वो अब बिहार में भी हुई है। और तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। शुभ नाम क्या हो सर? धर्मेंद्र भाटी। धर्मेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? बिहार में जो एनडीए को भारी बहुमत मिली है, 200 से ऊपर सीटें मिली हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या लगता है फिर से? ममता बनर्जी खतरे में है। अब ममता बनर्जी खतरे में है। ममता बनर्जी, अब ममता बनर्जी खतरे में है। हमको हरा पाना। अरे वो टारगेट ममता है, क्योंकि जो नीतीश कुमार जी को हराने की बार बार कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी नहीं आएंगे, क्या हुआ तेजस्वी का? खत्म। अब ममता की बारी है। पिछली बार तो नकली पैर तुड़ा के उन्होंने हमदर्दी ले ली थी, इस बार गेम नहीं चलेगी। ठीक है, चाहे वो टूट जाए, फट जाए, जो मर्जी हो, अब कलकत्ता हमारा है। स्पेशल मोदी को क्रेज जाता है, मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी को क्रेज जाता है, आदरणीय योगी जी क्रेज जाता है, उन्हीं की वजह से बिहार जीता है। उनकी झूठ, तेजस्वी की, लालू की, अखिलेश सब कब आंधी मोड़ गए। हरा सकती है, लेकिन ममता दीदी को हराना मुश्किल है। कोई भी काम मुश्किल नहीं है जब चीटी एक दाना उठाने के लिए अपनी टीम बना लेती है। भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, कार्यकर्ताओं का जो संगठन है, वो कुछ भी काम 2 से 200 पे और 300 पार कर सकती है। तो ममता कोई भगवान नहीं है जो उसको हरा नहीं सकते, कोई देवी नहीं है। उड़ीसा हुई हमारी है, बिहार हुई हमारी है, बंगाल की बारी है। अब बंगाल में भी चढ़ाई होगी और वहाँ के लोग भी कड़ी से कड़ी मिला के, जो बंगाल पिछड़ा हुआ है, देश से अलग थलग हो रहा है, तो उसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। भूपेंद्र यादव जी का प्रभारी बनाया, वो बहुत लक्की है और जी जान से मेहनत कर रहे हैं। भूपेंद्र जगह जगह जा रहे हैं और जैसे चुनाव आएगा आप देखोगे बंगाल में माहौल बनेगा। बंगाल के लोग भी चाहेंगे देश के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़े। जो मोदी जी का जो नारा है कि सरकार का काम है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही है बीजेपी का काम, जो देश को रोडों का जाल बनाया है। आज से 10 साल पहले देख नहीं सकते थे आप रोडों का इतना जाल। इतनी तरक्की देश में हुई थी, हर सेक्टर में, हर जो उसके इफेक्ट जनता में आ रहे हैं। तो आपने देखा लालू जी के जंगल राज को की तरफ लोग नहीं गए, लालटेन युग की तरफ नहीं गए। मुसलमान भाई भी हैं, अगर अल्पसंख्यक जो कहलाते हैं, अगर वो भी अपना चश्मा उतारे, टीएमसी का चश्मा, कांग्रेस के बहकाव में नहीं आए, तो वो भी बीजेपी को वोट देंगे। उनको रोका नहीं किया और जबरदस्त बीजेपी की भी जब 4 सीटें थी 78 आ गई, तो कोई 150 आने में, डबल होने में जब 20 गुना सीटें बढ़ सकती हैं, तो
डबल होना कोई मामूली बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए बंगाल भी आएगा। इसमें हिम्मत मर्दा मदद खुदा कार्यकर्ता अगर लग गया जी जान से कार्यकर्ता का, और मोदी जी का फेस और कार्यकर्ताओं की मेहनत और संगठन का काम वो बोलता है, वो बोलेगा। जय हिंद, जय भारत, सोहेल हिंदुस्तान। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, एक ही चीज कहना चाहती हूँ। अगर ममता जी आदरणीय ममता जी हिंदुस्तानी है और कहते हैं इस्लाम में नमक हराम है और उन्होंने हिंदुस्तान का नमक खाया है, तो अब उन्हें हिंदुस्तान के खिलाफ बोलना ही नहीं चाहिए। क्योंकि कोरोना के समय में जो भी राशन मोदी जी से मिला, नमक मिला, घी मिला, तेल मिला, मोदी जी ने कभी धर्म को और किसी इस्लाम को, किसी भी धर्म को आड़े नहीं आया। जो मिला वो सबने खाया है ना। तो अब ममता जी को अगर थोड़ी बहुत शर्म है तो अब उन्हें कम से कम सरेंडर करना चाहिए। लेकिन तेजस्वी का सपना है वो तोड़ दिया जनता ने, बिहार की जनता ने तेजस्वी को नकार दिया। कारण क्या रहा? MOI समीकरण भी इनके पक्ष में नहीं गया ज्यादातर। जनता चाहती है कि पढ़े लिखे लोग आए जिनको कानून और व्यवस्थाओं की पकड़ हो, जो कानून को पकड़ हो और जो गैर कानूनी कार्रवाई होती है उन पे क्या क्या धाराएं लग सकती है, पुलिस कैसे काम कर सकती है, वो काम कर सके। ऐसे नहीं कि जो कानून को हाथ में लेके गुंडा राज चला रहे हैं, है ना। पुलिस को अक्ल ही नहीं है, पुलिस को काम करने ही नहीं दे रहे, है ना। नेता को कुछ पता नहीं है। 8वीं पास से क्या उम्मीद करोगे कि कितना उसको लॉ पता है और कितना उसको लॉ नहीं पता। ठीक है, अब जनता, मोदी जी ने भी बहुत, यूपी में इलेक्शन थे तो अच्छे IPS IAS को VRS दिला के उनको टिकट दिया और देखो यूपी सुधर रहा है तो, और बिहार भी काफी हद तक सुधरा है। तो अब कलकत्ता भी सुधरना चाहिए भाई, वेस्ट बंगाल, ये सब सुधरना चाहिए। किस लिए? पढ़े लिखे लोगों के हाथों में दो आप। ममता बाई बहुत कर चुकी। वो पहले तो बहन बनी हुई थी ना, वो बहन है ना भौजी है ना कुछ भी नहीं है, पता नहीं वो क्या आइटम है, देश का सत्यानाश करने के लिए बैठी हुई है। और अब पब्लिक पहचान चुकी है और अब पब्लिक गुमराह नहीं होगी। पहले गुमराह करना आसान था। जय हिंद, जय भारत। SIR है वो जिस तरीके से बिहार में हुआ वो निष्पक्ष हुआ, इसीलिए बीजेपी क्या कहते हैं जीत गई और NDA जीत गई, चुनाव को हाईजैक कर लिया गया। ये जो राहुल गांधी का गाना था ना, हम जीत गए तो हम ईमानदार हैं और दूसरा जीत गया तो वोटिंग फर्जी है, मैं फलाना फर्जी है, ये डिमकाना उसका रोना चलता रहता है। तो अब बिहार में पता चल गया पब्लिक को कि भैया जो कुछ है ना वो जेन्युइन है और सत्यता पे आधारित है। इसलिए पब्लिक ने फैसला भी कहा और आज हम जश्न भी उसी चीज का मना रहे हैं, क्योंकि हम अकेले नहीं है, हमने तो काम किया। लिट्टी चोखा खाते हुए आप जश्न मना रही है? ये बेसिकली इसीलिए खा रहे हैं, मुझे लिट्टी चोखा ज्यादा पसंद नहीं है, मैं आपको सही बताऊं, लेकिन एक देना इसलिए लिट्टी चोखा खा रहे हैं। बिहार का सम्मान है वहाँ का खाना, तो हम इसलिए उसका आनंद ले रहे हैं। तो मैं जरूर, आज आप जरूर आनंद ले रहे हैं, आप क्या कहना चाहिए? सम्मान में आनंद ले रहे हैं, तो कभी आप खाए या ना खाए, लेकिन आज आप प्लीज जरूर खाइए मेरे कहने से। मैंने खा भी लिया है, क्या कहना चाहिए? 65 लाख वोट SIR में कह रहे हैं कटे हैं। ये 65 लाख वोट कटे नहीं है, जो ये फर्जी वोट बने हुए थे उनका सफाया हुआ है। आप ये बार, क्योंकि उनसे वो लोग वोट डलवाते थे, जो 65 लाख वोट फर्जी बने हुए थे, उन फर्जी वोटों से वो डुप्लीकेट वोटिंग करवाते थे। एक ही आदमी के 3-3, 4-4 वोट बने हुए थे। तो इसीलिए ये निष्पक्ष चुनाव हुआ है जिसमें फर्जी वोटों का कोई रोल नहीं, जेन्युइन जो वोटर है उन्होंने ही जाकर वोट किया है। और सबसे बड़ा रोल मोदी जी को जिताने में हर बार रहता है, बहनों का रहता है, और इसीलिए मोदी जी भी बहनों के बारे में सोचते हैं हर बार। क्या शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? अजय पाठक। क्या कहना चाहेंगे सर, ये जो भारी बहुमत से NDA को जीत हासिल हुई है बिहार में, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे जो जश्न मनाया जा रहा है, लगातार लोग आ रहे हैं, लिट्टी चोखा का एंजॉय कर रहे हैं, बिहार के सम्मान में जो लिट्टी चोखा लोग खा भी रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये लिट्टी चोखा हम बिहारियों का मान और सम्मान है, ये हमारी पहचान है। और जनता ने इतने वोट दिए कि कुछ कहने की अब जरूरत नहीं है। मोदी जी कितने पॉपुलर हैं या बीजेपी क्या कर रही है, JDU क्या कर रही है। आज हम दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यालय में हैं, बिहार की तो बात हो रही है, दिल्ली में इतना उत्साह है। अध्यक्ष जी से बात। क्या कहना चाहेंगे सर इस जीत को लेकर? बोलो भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हम बिहार इलेक्शन में हम गए थे, वहाँ का जो माहौल है, एक तरफा महिला जो है, एक तरफा जो बीजेपी NDA की सरकार के साथ था,
जो वहाँ हम माहौल देखे, इसलिए कि जंगल राज नहीं चाहिए। अब सबको समझ होगा विकास के साथ होना चाहिए। विकास नरेंद्र मोदी जी जो है विकास के लिए पूरा हाईवे और एयरपोर्ट, मेडिकल सारा सुविधा वहाँ हो रहा है। इसलिए जो है लोग शिक्षा पे जा रहे हैं और वहाँ एनडीए की सरकार फुल बहुमत में आ रही है। वहाँ सरकार बनेगा, विकास भी होगा। क्या कहना चाहेंगे सर, अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है इलेक्शन जीतने के बाद, एनडीए को बहुमत मिलने के बाद, कि बिहार के चुनाव में तो खेल हो गया, बिहार का चुनाव तो एसआईआर करवा के बीजेपी ने जीत लिया, लेकिन यूपी में और पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, बाकी जगह ऐसा नहीं होगा, हर जगह की जनता है भांडा फोड़ देगी। क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बिहार की जनता जो है उन्होंने मोदी जी पे विश्वास जताया, नीतीश जी पे विश्वास जताया है, और वहाँ का मैनेजमेंट जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, चाहे वो नीतीश जी थे, चाहे चिराग पासवान, सब पे उन्होंने फोकस किया है। ये नहीं है केवल अपनी पार्टी पे, सब पे उन्होंने प्रचार किया, उन्होंने दमखम से चुनाव लड़ा। और ये जो पार्टियां आरोप लगाती हैं, इनका काम ही यही है, अगर जीत जाते हैं तो इनका जो है ईवीएम ठीक है, सब कुछ ठीक है सिस्टम, हार जाते हैं तो इनका एक ही रोना है, बस वोट चोरी हो गया, ईवीएम खराब है, इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह कह रहे हैं कि बिहार इलेक्शन को तो पहले ही हाईजैक कर लिया गया था, मैं तो पहले ही मैंने बोल दिया। नहीं, अगर मान लो वो पागल आदमी है, उनको कुछ नहीं कहते। आप बताइए, कभी उनको देखे आप बिहार में जाके प्रचार करते हुए किसी के समर्थन में या कुछ? उनका कोई है? इन लोगों का कोई विजन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। महिलाओं को जो मोदी जी ने और जो नीतीश जी ने जो 10,000 रुपए का जो दिया लाभ, जो पब्लिक जिसको लाभ मिलता है, जिसको शासन से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो जनता क्यों नहीं जो है बीजेपी को वोट करेगी, एनडीए को क्यों वोट नहीं करेगी? आप बताइए। सपना तोड़ दिया तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का। वो किसी से संपर्क में नहीं रहते हैं, वो अपने आप में ही संपर्क रहते हैं। आप बताइए, किसी एक बंदे को मंच पे आके भाषण तक नहीं देने दिया किसी को, अपने आप लगे रहे, हेलीकॉप्टर दौड़ दौड़ के, बस और कोई काम नहीं किया, स्वयं अपना चुनाव हार रहे हैं वो पूरी तरह। आप देखिए, आप चुनाव प्रचार कैसी रहा उनका। क्या लगता है बाकी जो विपक्ष के नेता, उनकी प्रतिक्रियाएं आने लग गई है, क्या लगता है क्या होने वाला है, और सबसे बड़ा आरोप कौन सा लगाया जा सकता है? भाई, पनौती उनके साथ है, इसलिए हम लोगों की जीत निश्चित थी पहले ही। कांग्रेस ऐसी पनौती 65-60 सीटों पे चुनाव लड़के जब वो 5 सीट 3 सीट पा रही, तो आप बताइए क्या हाल होगा उनका। पनौती बता रहे हैं आप इतनी बड़ी पार्टी को। पनौती, आप बताइए क्या है रिजल्ट वहाँ बिहार का। आप एक बताइए, 1.5-2 साल 3 साल के जो है चिराग पासवान अगर अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, देखिए उनका परसेंटेज कैसे है। हमको देखिए, जीतनराम मांझी देखिए, अब राष्ट्रीय पार्टी हो गई, क्या करेंगे बताइए। बिहार में उनका क्या पोजीशन है? 65 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, मिल क्या रहा है उनको? बहुत बड़ा सवाल उठता है। अब क्या कहना चाहेंगे सर, लिट्टी चोखा एंजॉय कर लिए बिहार का? देखिए, हम तो दिल्ली के हैं, गांव के आदमी हैं, तो लिट्टी चोखे का भी आनंद लेना चाहिए, क्योंकि हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत हमारे मोदी जी ने बनाने की शुरुआत कर रखी है। तो क्या कहना चाहेंगे इस जश्न में जो लोग शामिल हो रहे हैं, आ रहे हैं, लिट्टी चोखा भी खा रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, क्या कहना चाहेंगे? ये तो हम बिहार की जनता का धन्यवाद करना चाहेंगे, जो उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाने के बाद और यहाँ पर जो छठ पूजा की व्यवस्थाएं देखकर जो बिहार के लोगों ने बिहार में हमें एक नेतृत्व दिया है, पूर्ण बहुमत सर की सरकार दी है, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर इस जश्न को लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बिहार में सरकार हमारी बन जाएगी और उसका स्वागत कर रहे हैं। मिठाई बांट के आए हैं अभी हम मिठाई बांटते हैं और आते यहाँ लिट्टी चोखा खा के, और सब अपने बिहारी भाइयों का धन्यवाद कर रहे हैं कि बीजेपी को जिताया है और इतनी बहुमत से जिताया है। तो और तेजस्वी का सपना तोड़ दिया मुख्यमंत्री बनने का। वो तो देखो, अब सपना तो कोई भी ले सकता है, उसको रोक नहीं सकते ना। तो सपना लेने का ही होता है ना। बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे ही हैं तेजस्वी जी, उन्हें पता नहीं है मोदी जी के बराबरी का बनने के लिए उनको भी बहुत संस्कार और ज्ञान की जरूरत है। मोदी जी से आशीर्वाद लेना चाहिए उनको। अखिलेश यादव तो एक्सपीरियंस वाले नेता है, उन्होंने खुद कह दिया है कि क्या कहते हैं, एसआईआर के जरिए जो बिहार में जिस तरीके से वोट को हाईजैक कर लिया गया, वैसे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बाकी जगह इलेक्शन होने वाले, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्या कहना चाहिए? अखिलेश यादव ने ऐसा कहा है। अखिलेश जी बिल्कुल ना परेशान हो चुके हैं, क्योंकि अगला चुनाव उनका भी आ रहा है, तो उनको ऐसे बयान देने की आदत पड़ चुकी है। ये सुनते सुनते 2014 से आज 2025 आ गया है। तो आप भी समझदार हैं, मीडिया बंधु को सब पता है, किसी से छुपती नहीं है चीजें। ये तो जनता का प्यार है, जो देश की जनता पूरे विश्व में, ये जो भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी बन चुकी है।
ऐसे थोड़ी ना लोग वोट दे रहे हैं, काम कर रहे हैं लोगों के लिए। क्या क्या योजनाएं लेके आए मोदी जी, ये देखिए ना आप, हर गरीब के लिए योजना लेके आए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? लिट्टी चोखा खा के एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे जश्न मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मैं तो इलेक्शन में था बिहार में, जाले विधानसभा दरभंगा जिला में। जीवेश मिश्रा जी जो तीसरी बार विधायक बने हैं और मैं पूरे क्षेत्र में वोट मांगा हूँ उनके लिए। बहुत बढ़िया माहौल था और काम के ऊपर, रोड के ऊपर, किसान के ऊपर, माता एवं बहनों के लिए जो मोदी जी राशन दे रहे हैं, उसके बाद जो 400 रुपये था वो 1100 रुपये पेंशन कर दिए, तो जनता वहाँ का बहुत खुश है। मैं ग्राउंड लेवल पे काम करके आया हूँ और इस वजह से वहाँ पे हमें इतना जनाधार मिला है। 2010 का रिकॉर्ड हम तोड़े हैं। 2010 का रिकॉर्ड टूटा जी। और हाँ, हम बिहारी हैं जी, दिल्ली वाले भी कह रहे हैं हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं। थोड़े संस्कारी हैं जी। क्या कहना चाहेंगे सर? मैडम यही कहना चाहेंगे, जो इस बार बिहार में जो इलेक्शन हुआ है, लोगों ने वोट दिया है वो मोदी और नीतीश कुमार के नाम पे दिया है, जो उन्होंने ऐसा काम किया था जो आने वाले टाइम में किसी ने नहीं काम किया था। जंगल राज को खत्म किया, वहाँ की रोड, वहाँ की पानी, वहाँ की बिजली, सारा कुछ उन्होंने इस तरह से बना दिया है कि लोग अब जाते हैं तो बिहार क्या, अब बिहार जो है मैंने दिल्ली से भी फेल हो चुका है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया और आगे भविष्य में भी ऐसा करें, यही हमारी उम्मीद है। जय भारत, जय हिंद।